राधे राधे। यह कहानी सिलपिल्ले बाई जी की है। एक राजकुमारी थी और दूसरी जमींदार की पुत्री। दोनों में मित्रता थी। एक दिन राजा के भगवत प्रेमी महात्मा आए। राजा स्वयं संत सेवी थे। उनके यहाँ महात्मा जन आते रहते थे। उन संत के पास भगवान का शालीग्राम स्वरूप था, जिसकी वे भावपूर्वक सेवा कर रहे थे और वो दोनों बालिकाएं उन्हें श्रद्धा से देख रही थी। संत कई दिन वहां रुके। रोज सेवा, कीर्तन और कथा होती रही। एक दिन उन दोनों सखियों ने मिलकर निश्चय किया कि संत से निवेदन करें कि हमको भी ठाकुर जी दीजिए। दोनों ने संत के चरण पकड़कर प्रार्थना की, गुरुदेव, हमारे हृदय में भी यह इच्छा जागी है कि हमें ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हो। अब संत ने सोचा, ये तो दोनों बालिकाएं हैं, पता नहीं सेवा कर पाएंगी या नहीं। संत ने कहा, ठीक है, कल हम तुम्हें लाकर दे देंगे। वे गांव घूमे और वहां से गोल गोल दो पत्थर लाकर उन दोनों को दे दिए। बोले, ये दोनों तुम्हारे ठाकुर जी हैं। उन्होंने उन पत्थरों को ही भगवान मानकर अपने हृदय से लगा लिया। अब एक जमींदार की पुत्री थी और एक राजकुमारी। उन्होंने सोने के सिंहासन बनवाए और अपने ठाकुर जी को विराजमान किया। गुरुदेव ने उनके ठाकुर जी का नाम रखा सिलपिल्ले ठाकुर। वे दोनों उनकी सेवा में लग गईं। प्रभु के प्रति उनका भाव निरंतर बढ़ता गया और ठाकुर जी का नाम जब उनके जीवन का अंग बन गया। जब ये सखियां बड़ी हुईं तो उनके विवाह की चर्चा होने लगी। राजकुमारी का विवाह एक राजकुमार से हुआ। जब वे अपने घर से विदा ले रही थी, तब उन्होंने अपने ठाकुर जी को पेटी में रखकर गोद में ले लिया। उनका हृदय भीतर ही भीतर जल रहा था कि प्रभु, मैंने तो आपको अपना सब कुछ मान लिया। आप ही मेरे प्रियतम हैं, तो व्यक्ति मेरा पति क्यों है। इन्हीं विचारों में डूबी हुई वह बड़ी उदासी के साथ विदा हो रही है। रास्ते में एक नदी आई। राजकुमार ने सैनिकों से कहा, यहाँ कुछ देर रुकेंगे। राजकुमारी की पालकी को रख दो और सैनिकों को कुछ दूर जाकर खड़े होने के लिए कहा। राजकुमार राजकुमारी से बात करना चाहते थे, पर वे ना तो उनकी तरफ देख रही थी और ना ही उन्हें कोई जवाब दे रही थी। राजकुमार को बुरा लगा। अब राजकुमारी बस अपनी पेटी को खोलती और भगवान के दर्शन करती। नाम जप और सेवा के प्रभाव से अब वह पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं रह गया था, उसमें उन्हें श्याम सुंदर की झांकी दिखने लगी थी। और राजकुमार को समझ आने लगा कि उन दोनों के बीच जो दूरी है, उसका कारण ये पेटी है जो उनकी गोद में रखी है। राजकुमार ने दासियों को बोला कि राजकुमारी को बातों में उलझा कर रखो और वह पेटी मुझे लाकर दे दो। एक दासी ने ऐसा ही किया। धीरे से वह पेटी उनकी गोद से ले ली और राजकुमार को लाकर दे दी। राजकुमार ने क्रोधित होकर वह पेटी नदी में फेंक दी। अब जो पीड़ा सिलपिल्ले भाई जी के हृदय में उठी वह असहनीय थी। उनका हृदय तड़प उठा। वे अत्यंत व्याकुल हो गईं। राजकुमार ने सैनिकों को आदेश दिया कि सिलपिल्ले बाई को महल ले जाएं। महल पहुंचकर बाई जी बोली, यदि मेरे ठाकुर जी नहीं तो मैं नहीं। मैं आज से अन्न जल का त्याग करती हूँ। अगर ठाकुर जी मेरे पास नहीं होंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैंने तो हर निवाला अपने ठाकुर जी को भोग लगाकर लिया है। अब राजकुमार डर गया। पूरे महल में चर्चा हो रही थी कि नई राजकुमारी आई और प्राण त्याग देने की बात हो रही है। राजकुमार सोच सोच कर परेशान। राजकुमार अपने परिवारजनों के साथ नदी तट पर गए। वह पेटी देखी तो पेटी कहाँ से मिलेगी। पेटी तो उन्होंने नदी में फेंक दी थी। तो राजकुमार ने सिलपिल्ले बाई को कहा कि जितना प्रेम तुम ठाकुर जी से करती हो, अगर उतना ही प्रेम ठाकुर जी तुमसे करते हैं तो उसका प्रमाण मुझे दो। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो मैं जीवन भर तुम्हारी आज्ञा में रहूंगा। सिलपिल्ले बाई ने कहा, अच्छा, तो तुम यह देखना चाहते हो कि मेरे प्रभु मुझसे कितना प्रेम करते हैं। बाई जी ने अपने दोनों हाथ फैलाए और प्रभु को पुकारा, हे गोविंद, अब आपके बिना
मैं जीवित नहीं रह सकती। यदि आप सचमुच मेरे प्रियतम हैं तो प्रकट होकर मुझे अपने दर्शन दीजिए। तभी नदी के जल से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में सिंहासन सहित सिलपिल्ले ठाकुर जी प्रकट हुए और सीधे जाकर बाई जी के सीने से जा लगे। यह दृश्य देखकर सारा परिवार देखता रह गया। राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बाई जी के चरणों में झुक गए और बोले, आज मैंने सच्चे प्रेम और सच्चे प्रभु को देखा है।